नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए फायर की क्लासें हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हम सेफ्टी की क्लासें लगातार अपनी पढ़ रहे थे। आज से हम बेटा फायर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे लिखा है फायर का चैप्टर नंबर 5। बेटा फायर के इससे पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं। फायर की वीडियो मैं एक बना दूंगा। कुछ बच्चों को दिक्कत यूट्यूब पे आ रही है कि वो हमारी क्लासें ढूंढ नहीं पाते यूट्यूब पे जा करके। तो बेटा आप यूट्यूब पे जैसे आप हमारे अपने चैनल पे जाओगे, वहां पे आपको 2 प्लेलिस्ट लिख के आता है। वहां प्लेलिस्ट में जाके आपको वहां प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां 2 प्लेलिस्ट है, एक तो फायर की, एक सेफ्टी की वीडियो। एक लिखा होगा फायर वीडियो प्लेलिस्ट, एक सेफ्टी की वीडियो प्लेलिस्ट है। तो उन दोनों प्लेलिस्ट में से आपको सेफ्टी की प्लेलिस्ट में सेफ्टी का सिलेबस है और फायर की प्लेलिस्ट में फायर का सिलेबस है। फायर के इससे पहले 4 चैप्टर आपको करा दिए गए हैं और वो चारों चैप्टर वहीं पे हैं ऑलरेडी। ये 5वां चैप्टर है फायर का मेरे प्यारे दोस्त। वहां से आप देख लेना जाकर के, बाकी मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से आप लोग बहुत आसानी से निकाल लेना कि कैसे निकालते हैं। वहां पे कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लासेस सर पढ़ी हुई नहीं है। क्लासेस सब पढ़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियोज में जाइए, वहां आपको सब क्लासें मिल जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगर बात करी जाए, आज मैं कहीं पे ट्रेनिंग देने के लिए गया था। मैं एक्चुअली ट्रेनिंग देने के लिए तो नहीं गया था, मैं नजदीकी अपने फायर स्टेशन में, वहां पे मैं एक, शायद मैंने सुना था गवर्नमेंट का एक अभियान चल रहा है, तो मैं भी अपने स्कूल के बच्चों के लिए ट्रेनिंग थोड़ा सा दिलवाने के लिए गया था। तो ट्रेनिंग क्या थी वो, जैसे कि मान लीजिए बड़ा बड़े फायर टेंडर होते हैं, फायर के कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, लाखों की, उनमें लाखों की कीमत है उनकी, 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख ऐसी कीमत है उनकी बेटा। तो वो हम परचेज नहीं कर सकते, हम छोटे स्कूल वाले बहुत हैं, हम ऐसे परचेज नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतने साधन नहीं है। तो उसके लिए मैं वहां पे गया था। तो मैंने सोचा कुछ अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कर सकूं। तो वहां पे भी बैच चल रहा था दूसरा, ऐसा सुना जाता है कि दूसरा बैच चल रहा था। तो मेरी वहां के फायर अफसर से बात हुई, बैठे हुए थे जो सर वहां पे, उनसे बात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके सर, ऐसे करके यहाँ पे है, ये हमारा लास्ट बैच है। अब बाकी आप अगर करना है तो आपको, आप इसके पास में, यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर आप नजदीकी चले जाइए। मैंने कहा कोई बात नहीं सर। तो मैं वहां, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे और कोई एक ऐसे ही सर थे, वो मुझे जानते हैं, वो मुझे पढ़ा रहे, वो वहां बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो मैंने देखा ध्यान से कि वो बच्चों को कहीं ना कहीं, मेरी बात भले ही चाहे बेटा गलत लग जाए, मैं इस यूट्यूब पे आके सच्चाई बोल रहा हूं। वो आपको, जिन बच्चों ने मुझे फॉलो किया है, मैं उन लोगों के लिए बता दे रहा हूं, वो आपको गलत पढ़ा रहे थे। वो आपको गलत क्या पढ़ा रहे थे, वो सिलेंडर के बारे में, जो वहां पे जो BSH सिस्टम रखा हुआ था उसके बारे में आपको उन्होंने गलत पढ़ा दिया, गलत पढ़ा रहे थे। मुझसे रोका नहीं गया। तब फिर मैंने सर से बोला कि मुझे कुछ टाइम के लिए 10 मिनट क्या मिलेंगे सर। तो मैंने उनसे, सर से 10 मिनट मांगे थे, इसीलिए कि वो आपको गलत पढ़ा रहे थे। गलत क्या पढ़ा दिया उन्होंने, जैसे आप, किसी बच्चे ने वहीं पे क्वेश्चन किया था कि सर क्या कहते हैं, फायर स्टेशन में जो एक सर सिखा रहे थे, प्राइवेट कॉलेज के सर थे जो वो सिखा रहे थे, यहीं पास के हैं मेरे, तो वो सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे, बोले BSH जो है उसको चाहे आगे से पहन लो चाहे पीछे से पहन लो, पहनना ही है। बोले जैसे स्कूल का बैग है, चाहे आगे टांग लो चाहे पीछे। अरे भैया कैसे आगे टांग लो और पीछे? क्या बैग आगे आगे टांगने से अच्छा लगेगा क्या? बैग पीठ पे टांगने का होता है ना, तो पीठ पे टांगा जाएगा। ऐसे ही कोई भी चीज हुई भाई, पीठ पे टांगी जाती है ना, आगे पीछे कहीं भी टांग लो। नहीं पता है तो आप बच्चे को बोल दो कि बेटा मुझे पता नहीं है। गलत इंफॉर्मेशन बच्चों तक मत फैलाइए। और अगर कोई बच्चा वहां पे बैठ के नोट कर रहा होगा, और जिस बच्चे ने मुझे फॉलो किया होगा, अगर यूट्यूब पे हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है और आप अगर वहां बैठ के क्लास ले रहे थे, तो याद रखना मेरे दोस्त, वो आपको गलत उन्होंने बता दिया। बेटा फायर एक्सटिंग जो क्या कहते हैं BSH सिस्टम होता है, उसको पहनने के तरीके होते हैं, कम से कम 3 तरीके हैं उसको पहनने के। वो आपको जब मैं वीडियो लेकर के आऊंगा स्पेशल, तब मैं आपको उस पर बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्त। बाकी अपन लोग आज समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आज के लिए क्षमा चाहते, बहुत लेट हो गई मेरे लाल क्लास वैसे भी, और हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा फायर का चैप्टर नंबर है 5। कौन सा बेटा? फायर का चैप्टर नंबर 5 हो रहा है। 4 चैप्टर ऑलरेडी बेटा मैं करा चुका हूं उससे पहले वाले, वो आप जाकर के एक बार यूट्यूब चैनल पे हमारे देख लें बहुत बेहतरीन तरीके से। बाकी मैं उन चैप्टर पे एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा, उनकी पूरे चैप्टर, उन चारों चैप्टर की एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन उन चारों चैप्टर से पूछे जाते हैं। हो सकता है मैं वो कल आपके लिए वीडियो ले आऊं, कोशिश करूंगा कि कल उन चारों चैप्टर का कंटेंट एक ही चैप्टर में आपको मैं पढ़ा दूंगा, उनमें से कौन कौन से मेन क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू पूछता है, ठीक है ना, ताकि आपको वो भी कवर हो जाएंगे। जो हमारे बच्चे नए जुड़े हैं उनसे
उनके लिए है। ठीक है, चलिए बाकी हम पढ़ते हैं मेरे लाल। आज का हमारा फायर का चैप्टर नंबर 5 है मेरे प्यारे दोस्त, और चैप्टर का नाम है फायर लैडर, फायर सीढ़ी। फायर में सीढ़ी जो होती है वो क्यों प्रयोग की जाती हैं, क्या फायर में सीढ़ी होती हैं, और होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं, और किसका कहां कहां प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया, ये हमारा चैप्टर नंबर हो गया। अब यहां पे हेडिंग पड़ी हुई है पहली, ये आप अपनी कॉपी पे लिख लेना मेरे प्यारे दोस्त कि व्हाट इज फायर, व्हाट इज फायर लैडर। लैडर भैया, लैडर का हिंदी मीनिंग होता है सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी। लैडर, LADDER, लैडर। लैडर मीन्स होती है बेटा सीढ़ी। आग की सीढ़ी किसे कहते हैं, या आग की सीढ़ी क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि फायर सर्विस में, फायर सर्विस समझते हैं, फायर सर्विस मतलब अग्निशमन विभाग में, फायर सर्विस में आग वाली दुर्घटनाओं, जहां आग लगती है उसको कहते हैं आग वाली दुर्घटनाओं। आग वाली दुर्घटनाओं पर आने जाने के लिए, आग वाली दुर्घटनाओं पर आने जाने के लिए कहने का मतलब है जहां आग लगी है, मान लो किसी बिल्डिंग में आग लगी है, तो वहां पर आने के लिए, जाने के लिए, ऊपर नीचे आने और जाने के लिए, अंदर घुसने के लिए, ऐसी जगहों पर आने और जाने के लिए, या किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, किसी व्यक्ति को सीढ़ी के द्वारा उतार के लेके आना मतलब बचाने के लिए, किसी बिल्डिंग में चढ़ने व उतरने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, जिस इक्विपमेंट मतलब यंत्र, यंत्र का यूज किया जाता है, उसे फायर लैडर कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, फायर सर्विस में जिस इक्विपमेंट का प्रयोग, जिस इक्विपमेंट का प्रयोग आग वाली दुर्घटनाओं पर आने और जाने के लिए, या किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, या मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज, या किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का रेस्क्यू करने के लिए मतलब बचाने के लिए, या बिल्डिंग पर चढ़ने या उतरने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं फायर लैडर। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? फायर लैडर। अब यहां देखोगे लिखा हुआ है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैडर। मेरे प्यारे बच्चों, सीढ़ी कितने प्रकार की होती है। हाउ मैनी माने कितनी, टाइप्स माने प्रकार, ऑफ माने का, लैडर, लैडर कितने प्रकार की होती है। मैंने फायर नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। आग मतलब फायर में लैडर कितने प्रकार की होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फायर में ज्यादातर आपको 7 प्रकार की लैडर पढ़ाएगा, कोई व्यक्ति पढ़ाएगा। फिलहाल मैंने जो पढ़ा हुआ है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फायर में लैडर 7 प्रकार की होती हैं, जो 7 प्रकार की लैडर होती है प्रयोग की जाती हैं। ज्यादातर आप लोगों को मैं एक कंफ्यूजन आपका दूर करता हूं। सबसे पहली चीज है, फायर में ज्यादातर आपको एक सीढ़ी ही मिलेगी। जो आप लोगों ने देखा होगा, आग बुझाने वाली गाड़ी के ऊपर, सबसे ऊपर एक सीढ़ी रखी होती है लंबी लंबी, वो ही सीढ़ी आपको मिलती है। वो उस सीढ़ी को कहते हैं एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर। जो ये लिखी हुई है एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर, ये सीढ़ी फायर सर्विस में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, और हर जगह आपको यही वाली देखने को मिलेगी भी। इसके अलावा और कोई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगर देखोगे, देखो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैडर, लैडर कितने प्रकार की होती है, तो बेटा 7 टाइप्स ऑफ लैडर, लैडर या सीढ़ी 7 प्रकार की होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, नंबर 1 आ जाएगा एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर। हिंदी में भी लिखा हुआ है इधर, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम विस्तार लैडर। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ही कहते हैं, एक्सटेंशन माने होता है विस्तार, लैडर माने होती है सीढ़ी। आप लोगों ने देखा होगा, ये जो एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर होती है बेटा, ये छोटी भी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है, मतलब छोटी भी हो जाती है और लंबी भी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर। और ये एल्यूमिनियम धातु की बनी होती है, इसीलिए इसको एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर कहते हैं। ये बरसात में, छाया में, धूप में, सब में रखी रहती है, इस पे जंग नहीं लगती है, इसीलिए फायर सर्विस में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह वजन में हल्की होती है मेरे प्यारे बच्चों, यही मैं आपको विशेष रूप से पढ़ाऊंगा बाद में। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, ये देखो, ये एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर का चित्र बना हुआ है। ये लैडर है, इसमें 2 सीढ़ी जुड़ी होती है, एक के ऊपर एक सीढ़ी जुड़ी होती है, ऐसे करके, ऐसे 2 सीढ़ी जुड़ी होती है,
इनको ऐसे खींच, एक रस्सी होती है इनमें, उसको खींचोगे तो ये बड़ी हो जाएंगी दोनों सीढ़ी वो, और छोड़ दोगे तो वो ऐसे छोटी हो जाएंगी दोनों। ये देखो इस तरीके से। नेक्स्ट अगर आप देखोगे वुडन लैडर, वुडन का मतलब लकड़ी की सीढ़ी। लकड़ी की सीढ़ी सबने देखी है, लकड़ी और बांस की, हमारे और आपके आम सबके घरों में होती है लकड़ी की सीढ़ी, वो फायर में सेम वैसी होती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे रोप लैडर, रोप माने होती है रस्सी की सीढ़ी। ये रस्सी जो होती है, एक रस्सी होती है, रस्सी में डंडे बांध बांध के एक सीढ़ी बना दी जाती है, देखा है आप लोगों ने। या फिर रस्सी में गांठ लगा दी जाती है, रस्सी में गांठे लगा करके उसको एक सीढ़ी की तरह बना दिया जाता है चढ़ने उतरने के लिए, तो उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों रोप लैडर। फायर में इसका भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एक होती है हुक लैडर। हुक लैडर, ये देखा हुक लैडर, जो सीढ़ी होती है उसके ऊपर ऐसे दो हुक होते हैं फंसाने वाले, जो किसी भी ग्रिल या पक्की चीज में जाकर के वहां पे फंस जाते हैं। ये सीढ़ी हुक लैडर होती है जब कहीं बिल्डिंग में कहीं अंदर से जाने की जगह नहीं होती सीढ़ी में, तो बाहर से ही किसी छज्जे पे लगा ली सीढ़ी, फंसा ली और उसको पकड़ के चढ़ गए, फिर अगले वाले छज्जे पे लगा ली, फिर उसको पकड़ के चढ़ गए। तो ऐसे करके हुक लैडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करिए एरियल लैडर, मेरे प्यारे बच्चों लिखा है एरियल लैडर। फायर सर्विस में एक होती है एरियल लैडर। ये बेटा आप लोगों ने फायर के जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ये तो हमारे यहाँ तो नॉर्मल आपको फायर ब्रिगेड की छोटी छोटी गाड़ी मिल जाएंगी। जब आप लोगों ने देखा होगा एक सिस्टम होता है फायर ब्रिगेड में, एक बड़ी गाड़ी होती है, इससे भी एक बहुत बड़ी गाड़ी होती है जिसको मल्टीपर्पज फायर टेंडर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या उसको रेस्क्यू व्हीकल बोलते हैं। तो एक आपको ऐसी सीढ़ी मिल जाएगी जो फायर टेंडर आग बुझाने वाली भी होती है, उसके ऊपर सीढ़ी ऐसी होगी कि वो हाइड्रोलिक सिस्टम से खुलती होगी और हाइड्रोलिक सिस्टम से बंद होती होगी। जैसे जेसीबी का बूम बाहर निकलता है, ऐसी उसका सिस्टम होता है। वो सीढ़ी जो होती है वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे आधारित होती है, ऐसे चलती है और ऐसे अंदर आ जाती है। वो भी बूम पे ही खुलती है, बूम पे ही अंदर आती है। उसका प्रयोग हमारे यहाँ तो बहुत कम होता है। आपको बड़े बड़े शहर, दिल्ली है, मुंबई है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, वहां पे ऐसी लैडर आपको देखने को मिलेगी। ये होती है एरियल लैडर, जो होती है वो फायर, बड़ा वाला फायर टेंडर होता है, उसके ऊपर परमानेंट फिक्स होती है, उसको ना तो उतारा जा सकता है और ना ही ऐसे कि लिए घूम रहे हैं उसको, वो फिक्स होती है उस पे ट्रक में ही। नेक्स्ट देखोगे ग्राउंड लैडर। ग्राउंड माने होता है जमीनी सीढ़ी। एल्यूमिनियम की एक सिंगल सीढ़ी होती है, जैसे लकड़ी की सीढ़ी होती है, लकड़ी की सीढ़ी जितनी बड़ी होती है इतनी ही बड़ी वो लकड़ी की ना हो करके वो लोहे की होगी या तो फिर होगी एल्यूमिनियम की। वो सिंगल सीढ़ी होती है, उसमें और दूसरी सीढ़ी नहीं जुड़ी होती है, वो खाली सिंगल सीढ़ी होती है। उसको कहते हैं जमीनी की सीढ़ी या ग्राउंड लैडर, जो एक मंजिल पर चढ़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अगर एक मंजिल पे आग लग जाए तो एक मंजिल पे जाने के लिए इसी लैडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्कैप लैडर। स्कैप का मतलब होता है फायर सर्विस में एक ऐसी सीढ़ी होती है जिसका प्रयोग आपातकाल में किया जाता है, आपातकालीन घटना में, इमरजेंसी में जिसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपातकालीन या स्कैप लैडर, स्कैप सीढ़ी। ये कैसी होती है? इसमें बीच बीच में लोहे के डंडे या लकड़ी के डंडे बंधे होते हैं, रस्सी होती है एक मजबूत रस्सी होती है, जिसको कहते, वो रस्सी काहे की हो सकती है, वो सिंथेटिक मटेरियल की रस्सी होती है, बहुत मजबूत रस्सी होती है और ऐसी रस्सी होती है कि वो फ्लेम प्रूफ रस्सी होती है, आग में जलती नहीं है, आग में जल्दी नहीं जलती है। वो लैडर जो होती है, मैं इन सभी सीढ़ियों के फोटो लगा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम का, वुडन का, रोप का, हुक का, एरियल, ग्राउंड, स्कैप, इन सभी सीढ़ियों का फोटो मैं वीडियो में लगा दूंगा। आप सभी लोग ध्यान से वहां पे बेटा देख लेना कि कौन सी लैडर कैसी होती है। मेरे प्यारे बच्चों सभी का मैं फोटो लगा दूंगा, ध्यान से आप लोग देख लेना। बाकी हम इस वीडियो का कल दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फायर में सिर्फ एक ही प्रकार की सीढ़ी होती है जिसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, इसी के बारे में हम केवल पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर, इसी का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और सीढ़ी पे चढ़ते कैसे हैं, सीढ़ी पे उतरते कैसे हैं, सीढ़ी का प्रयोग, सीढ़ी को उठाया कैसे जाता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप लोगों ने, जो लोग फायर स्टेशन में ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उन्हें सीढ़ी पे चढ़ना और उतरना सिखाया गया होगा। सीढ़ी को फायर टेंडर से कैसे उतारते हैं, लेके कैसे जाते हैं, लगाते कैसे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को सिखाई गई होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, वही मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा मेरे प्यारे दोस्त, और याद रखिए ये
यहाँ पे आपको क्लासेस बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं मेरे नाम से। अगर कोई बोले कि पीके सर के यहाँ से बात कर रहा हूँ, कोई पैसा दे दीजिए, बाबूजी किसी को कोई पैसा एडमिशन का देने का नहीं, क्योंकि मैं सीधे अगर मुझसे आपकी बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, कोई आपसे मेरा झांसा दे करके, मेरा नाम दे करके पैसा मांगता है कि हम वहां से बात कर रहे हैं, पैसे डाल दीजिए, हम आपका सर्टिफिकेट दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी बच्चे से वीडियो कॉल किए बिना डॉक्यूमेंट उसके नहीं लेता हूं और ना ही उसका मैं कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। मिलेंगे कल की वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा।